अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टैंडर्ड कैपिटल यूट्यूब चैनल। एक एक्यूरेट ट्रेडिंग डिसीजन और प्रॉफिट कमाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करने की एबिलिटी आपके लिए अहम है। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के कुछ हिस्सों को नहीं समझते हैं या प्रॉपर यूज़ सीखना चाहते हैं, स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ आपको इस वीडियो सीरीज़ में एक अपॉर्चुनिटी फराहम करता है जिसमें हम बेसिक टू एडवांस टॉपिक्स देखेंगे, जैसे कि कैंडलस्टिक चार्ट, इंडिकेटर्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सेटअप। इस वीडियो में हम फर्स्ट 4 टॉपिक्स को देखेंगे। व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस आसान अल्फाजों में हिस्टोरिक प्राइस मूवमेंट की स्टडी है जिसे यूज़ करके आप डिसीजन ले सकते हैं कि अगली मूव मार्केट में क्या हो सकती है। टेक्निकल एनालिसिस का हर एलिमेंट प्राइस पे बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल, कैंडलस्टिक एक प्राइस प्लॉटिंग है चार्ट्स पे। मार्केट ट्रेंड या प्राइस एक्शन प्राइस के हाइज और लोज से पहचाना जाता है। इंडिकेटर्स हिस्टोरिक प्राइस पे अप्लाइड फार्मूलास है, जैसे कि 20 डे मूविंग एवरेज, और ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेट्स बिगिन विद कैंडलस्टिक। आज की वीडियो में हम पहले बेसिक चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हमने टेक्निकल के फाउंडेशन को सीखना है, विच इज़ प्राइस एलिमेंट। और ये प्राइस एलिमेंट टेक्निकल चार्ट्स में कैंडल स्टिक की प्लॉटिंग के ज़रिए की जाती है। चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या फॉरेन करेंसी, क्रिप्टो या कमोडिटी मार्केट हो, सबके चार्ट्स में कॉमन एलिमेंट कैंडल स्टिक का है। और चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम में चार्ट को एनालाइज करें, डेली, वीकली, आवर्ली, प्राइस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक को रीड कैसे करते हैं? कैंडल स्टिक 2 प्रॉपर्टीज से बनती है, विक और बॉडी। ग्रीन कैंडल ये रिप्रेजेंट करती है कि प्राइस इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे यहाँ ओपन हुई थी और यहाँ क्लोज हुई, विच मीन्स प्राइस की अपसाइड मूवमेंट। और विक जो ये आप देख सकते हैं, ये रिप्रेजेंट करती है कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे प्राइस ने क्या हाइज और क्या लोज टच किए। वाइस वर्सा, जो रेड कैंडल है यहाँ पर, ये यहाँ ओपन हुई थी और यहाँ क्लोज हुई, विच मीन्स डाउनसाइड मूवमेंट ऑफ द प्राइस। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ द मार्केट एंड हाउ टू आइडेंटिफाई इट। प्रैक्टिकल चार्ट देखने से पहले हम एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे कि मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है। मार्केट जब न्यू हाइज बना रही हो और प्रीवियस लो को ब्रेक किए बगैर अपसाइड मूव कर रही हो, तो दैट इज़ एन अप ट्रेंड। वाइस वर्सा, जब मार्केट न्यू लोस और लोअर हाइज बना रही हो, तो दैट इज़ एन डाउन ट्रेंड। मार्केट यूजुअली जिगजैग में मूव करती है और इस तरह के प्लेन अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड आपको मार्केट में बहुत कम देखने को मिलेंगे। पर इस वीडियो में आपको दोनों प्लेन एंड सिंपल ट्रेंड और कॉम्प्लिकेटेड ट्रेंड भी मिलेंगे। तो मोस्टली मार्केट इस पैटर्न पर ट्रेड करती है जिसमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। दिस चार्ट शोज हाउ मार्केट मोस्टली ट्रेड्स। जैसे कि मैंने शुरू में जिक्र किया था कि मार्केट जिगजैग में मूव करती है। तो बिगनिंग फ्रॉम दिस लाइन, एक बिग अपसाइड मूव को कहते हैं इम्पल्सिव मूव, और फिर सर्टन लेवल बढ़ने के बाद जब प्रॉफिट टेकिंग की जाती है, जिस वजह से करेक्शन या पुल बैक फॉलो होता है, तो ये पुल बैक आप यहाँ देख सकते हैं। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का मेथड ये है कि आप हायर लोज को और हायर हाई पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लें। जैसे कि मैंने इस लो पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की है, फिर एक हायर लो पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की है, और जब प्रीवियस हाई ब्रेक होता है, विच इज़ कॉल्ड ब्रेकआउट, तो नए हाई को कहते हैं हायर हाई। अब ट्रेंड पे कंटिन्यूस ब्रेकआउट्स हो रहे होंगे, विच मीन्स हायर हाइज, और जो प्रीवियस लोज बन रहे होंगे, विच इज़ हायर लोज। और प्रीवियस लोज बनने के बाद वो ब्रेक नहीं होने चाहिए अब ट्रेंड में। जैसे ही प्रीवियस लोज, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये लो बना है, और जब प्रीवियस लो ब्रेक होता है, वहाँ ट्रेंड चेंज हो जाएगा फ्रॉम अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड, और लोअर लोज बनने शुरू हो जाएंगे विदाउट ब्रेकिंग प्रीवियस हाइज। तो करंटली आपके सामने KC 100 का डेली चार्ट ओपन हुआ है, जिसमें आप एक प्लेन डाउन ट्रेंड को देख सकते हैं। इस डाउन ट्रेंड में आप देख सकते हैं जितने भी नए हाइज बन रहे हैं वो प्रीवियस हाइज से लो है, विच इज़ कॉल्ड लोअर हाई, और जितने भी लोज बन रहे हैं वो प्रीवियस लो से लोअर है, विच इज़ कॉल्ड लोअर लो। जैसे ही ये ट्रेंड चेंज होगा, वो इससे हमें पता चलेगा जब प्रीवियस हाई ब्रेक हो जाए,
जैसे कि आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड में जब हाई बनता है तो इसके बाद न्यू हाई डज नॉट ब्रेक द प्रीवियस हाई। तो जैसे ही वो प्रीवियस हाई ब्रेक हो दैट मीन्स अ चेंज ऑफ ट्रेंड। तो आप यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करके देख सकते हैं एक न्यू हाई बना है। और प्रीवियस लो को भी देखें तो प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हो रहा। नाउ दिस इज कॉल्ड अ हायर लो। तो जितने भी लोज बन रहे हैं एक हायर लो बना रहे, और जितने भी न्यू हाईज बन रहे इट्स कॉल्ड हायर हाई। तो नाउ दिस इज कॉल्ड एन अप ट्रेंड। अब इसके बाद हम एक देखते हैं कॉम्प्लिकेटेड अप ट्रेंड, जिसमें आप काफ़ी जिगजैग देख सकते हैं बीच में। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपली आपने, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ हायर जो हाईज है वो हायर हाई नहीं बन रहे, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रहे, लोअर हाईज बन रहे। तो दिस शुड नॉट कंफ्यूज यू। आपने सिंपली एक लो पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करनी है और आपने देखना है कि क्या जो नेक्स्ट लोज बन रहे हैं वो ब्रेक हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में नहीं हो रहे, दैट मीन्स इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड। और जैसे ही ये हाई ब्रेक होगा तो इवेंचुअली न्यू हाई जनरेट हो जाएगा। हम अब देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। इन लेमन लैंग्वेज यू कैन कॉल इट सीलिंग एंड फ्लोर। तो मार्केट जब डाउनसाइड करेक्शन फेज में आती है और यहाँ पे कोई एक सपोर्ट जोन मिल जाए मार्केट को, तो वह प्राइस या मार्केट बाउंस बैक होती है। और इसी तरह एक रेजिस्टेंस लेवल पे अगर एक अप ट्रेंड मार्केट अपसाइड पे है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल हो तो मार्केट इसको क्रॉस नहीं करती यहाँ, बल्कि रेजिस्ट करके डिप या करेक्शन में चली जाती है। इवेंचुअली होता ही है कि मार्केट में अक्सर जब वो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करता है, मार्केट क्रॉस कर देती है रेजिस्टेंस लेवल को, तो यही एक रेजिस्टेंस लेवल अगला सपोर्ट लेवल बन जाता है। तो मार्केट एक नया हाई बना के एक पुल बैक में जाएगी और यहाँ पे सपोर्ट लेके फर्दर अपसाइड विच इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ एन अप ट्रेंड, न्यू हायर हाइज बनाते हुए इसी तरह मज़ीद नए रेजिस्टेंस लेवल आएंगे, जिसमें आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि अप ट्रेंड मार्केट को एक रेजिस्टेंस लेवल मिला, यहाँ पुल बैक आया, फिर एक इम्पल्सिव मूव में अपसाइड, और एक पुल बैक में अब उसी जगह सपोर्ट लेगी, उसी जगह सपोर्ट मिला मार्केट को जहाँ पहले एक रेजिस्टेंस लेवल था। सेम इन फर्दर अपसाइड्स सेम सिचुएशन, यहाँ रेजिस्ट किया और जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया वो सपोर्ट बन चुका है। तो हम इसको डिटेल में देखते हैं। जो हमने पिछली टॉपिक पे बात की थी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पे। तो फॉर एग्जांपल एक मार्केट अप ट्रेंड पे है, एक इम्पल्सिव मूव के बाद यहाँ रेजिस्टेंस लेवल मिला इसको और यहाँ पे पुल बैक में एक लो बनाया, फिर अपसाइड सेम रेजिस्टेंस बट दिस टाइम हायर लो, मतलब प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। और फॉर दिस टाइम जब रेजिस्टेंस ब्रेक करेगी और न्यू हायर हाई बनेगा तो अब मार्केट को सपोर्ट उसी लेवल पे मिलेगा जो पहले एक रेजिस्टेंस था। सेम एज डाउन ट्रेंड में मार्केट जब नीचे जा रही है तो जहाँ डाउन ट्रेंड में मार्केट को सपोर्ट मिला था वो एक बाउंस बैक आया, एक लोअर हाई बनाया जो प्रीवियस हाई से थोड़ा सा नीचे है विच इज़ लोअर हाई, और इसी तरह जिगजैग करते हुए जब ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो अब ये सपोर्ट लेवल उस मार्केट या प्राइस के लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा, विच मीन्स कंटिन्यूएशन ऑफ डाउन ट्रेंड। अब हम यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ट्रेंड को फॉलो करते हुए एक प्रैक्टिकल चार्ट में जो कि आप देख सकते हैं INIL का डेली चार्ट ओपन हुआ हुआ है एक मार्केट डाउन ट्रेंड पे। तो हम यहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल इसको मार्क करेंगे यहाँ पे विद द यूज़ ऑफ रेक्टेंगल। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक लोअर लो बना, तो आपने यहाँ मार्क कर दिया। तो आप देख सकते हैं जब ये सपोर्ट इसको मिला था INIL की प्राइस को, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक आया। इवेंचुअली जब वो सपोर्ट ब्रेक हुआ अब वो रेजिस्टेंस बन चुका है। सेम एज जो इस ये जो नया लो बना है विच इज़ अ लोअर लो, आप यहाँ पे भी ट्रायंगल मार्क करके देख सकते हैं। तो आपको नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो इसी लेवल पे मिलेगा जो पहले एक सपोर्ट था। ये एक डाउन ट्रेंड है। अब हम एक अप ट्रेंड पे देख लेते हैं। तो मार्केट ने जब ये नया हाई बनाया यहाँ पे इस लेवल पर रेजिस्टेंस था, जो वो ब्रेक किया अराउंड जुलाई में, तो इवेंचुअली वहीं पर ही सपोर्ट मिला।
अब जो हाई बन चुका था पुराना रीसेंट हाई, तो वो जब ब्रेक हुआ इवेंचुअली वो भी इस रेजिस्टेंस लेवल, जो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे वो उस टाइम अक्टूबर में सपोर्ट बन गया। एंड दिस गोज ऑन, जब तक ये रेजिस्टेंस आएंगे वो ही विल बिकम एन सपोर्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू सेशंस। तो आप देख सकते हैं कि ये करंट पिक्चर है रिसेंटली अप्रैल की, जो एक हाई का रेजिस्टेंस था। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी फ्लक्चुएशंस थी, लेकिन यहाँ पे इवेंचुअली सपोर्ट INL को मिला और इवेंचुअली प्राइस अपसाइड पे चली गई। हमने लास्ट एग्जांपल INL का डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेक किया था। करंटली आपके सामने लकी 7 का डेली चार्ट ओपन है। इस एग्जांपल पे हम सीखेंगे कि जब डेली चार्ट पे प्राइस न्यू हाइज बना रही हो, जैसे आप देख सकते हैं, तो हाई टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस किस तरह मार्क किए जा सकते हैं और हम इस पे किस तरह ट्रेड करें। लेट्स गो ऑन हाई टाइम फ्रेम विच इज़ अ वीकली चार्ट। अब ये वीकली चार्ट ओपन है। अब जिस लेवल पे लकी 7 प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है, ये प्राइस लेवल लास्ट 2021 में देखी गई थी। हिस्टोरिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम मार्क करके करंट सिचुएशन देख सकते हैं। लेट्स मार्क द लास्ट 2 हाइज ऑफ 2021। तो यहाँ जो पुल बैक आया था वो ही एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया इन नवंबर 2021, और यही लेवल प्रेजेंटली एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक्ट कर रहा था। और रीसेंट हाई आप जो देख सकते हैं, रीसेंट हाई का रेजिस्टेंस इस लेवल पे नज़र आ रहा है। हमने जो वीकली चार्ट पे हिस्टोरिक रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स मार्क किए थे, अब हम डेली टाइम फ्रेम पे एक टाइमलाइन विजुअल देख सकते हैं कि प्रेजेंट प्राइस का बिहेवियर क्या रहा इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन पे। तो जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, अब वही रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा, और लास्ट हाई का जो रेजिस्टेंस था वो करंट रेजिस्टेंस बन चुका है। तो हम आने वाली वीडियोस में मज़ीद एग्जांपल्स देखेंगे और सीखेंगे कि प्राइस एक्शन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इंडिकेटर्स, कैंडल्स और चार्ट पैटर्न्स, ये सब किस तरह हमने कंबाइन करके यूज़ करना चाहिए। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.